तूने बॉक्स पहुंचा दिया क्या? हाँ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत मुश्किल से तुम्हारा काम हुआ है। वो बॉक्स लिए मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है? हाँ। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। वो घर वालों की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। वो लोग तो मुझे आना ही नहीं देना चाहते थे। उन्हें शक था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज मंगल ग्रह पृथ्वी के इतना करीब जो आ गया है, पर उन्हें क्या मालूम कि मैं इसीलिए तो आज यहाँ आया हूँ। मेरे मंसूबों को कब से इसी रात का तो इंतजार था। कोई है? अरे कोई है? अरे मैं वो बॉक्स लेने आया हूं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? मेरा बॉक्स कहां है भाई? कोई है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? अगर आज रात में बॉक्स नहीं मिला तो मेरा सपना फिर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आज ही वो मौका है। बॉक्स मिल गया। बॉक्स तो खुला। मेरा बॉक्स किसने खोला? कहीं उसी आदमी तो नहीं जो इसे लेकर आया था? कौन है? कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते?
मुझे तो लगता है किसी जंगली जानवर का काम ही है। जानवर का नहीं, मुझे तो ये काम किसी बुरी आत्मा का लगता है। देखो ना, लाश का सिर तक गायब है। कल रात न जाने सदियों बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत नजदीक आया। शायद इसकी मौत के पीछे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ है। मौत का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हमें और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये हादसा एक बार हो सकता है ना, तो ये दोबारा भी हो सकता है। चलो यहाँ से कहीं और चल के बात करते हैं। मुझसे लाश ही देखी जाती। चलो चलो यहाँ से। राजा की मौत तो बहुत ही दर्दनाक थी यार। दर्दनाक नहीं, भयानक कहो भयानक। देखा नहीं कितनी बेरहमी से मारा है। वाकई मरने से पहले बेचारा बहुत तड़पा होगा। पता नहीं किस जानवर ने मारा होगा उसे। कभी सुना तो नहीं यहाँ कोई शेर, चीता या भेड़िया आया हो? जानवर नहीं है, ये जरूर किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का काम है। दूसरी दुनिया की शक्ति? परंतु क्या बोल रहा है? ठीक कह रहा हूं मैं, तुम सब जानते हो ना, कल रात मंगल ग्रह धरती के कितना करीब था। ये मौत उसी वजह से हुई है। पागल हो गया क्या? मंगल ग्रह है ऊपर अंतरिक्ष में, अब मौत हुई है धरती पे। इन दोनों का आपस में क्या संबंध? तुम सब मानो या ना मानो, ये रहस्यमयी मौत उसी वजह से हुई है, और आगे और भी हो सकती हैं। आगे और भी मौतें होंगी अगर वो जानवर वापस आ गया तो। मुझे लगता है कि इस जानवर से निपटने के लिए हमें कुछ रातों को यहाँ पहरा देना पड़ेगा, ताकि हम कुछ मासूमों की जान बचा सकें। ये हुई मर्दों वाली बात। अरे दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम लोग का? रखवाली करना चाहते हो, दूसरों की जान बचाना चाहते हो। हमारी जान कौन बचाएगा? हम 4 हैं और वो 1। कुछ नहीं होगा। 4 नहीं 3। इस बेवकूफी में मैं तुम लोग का साथ नहीं देने वाला। मैं जा रहा हूँ। तेरा परिवार यहाँ नहीं रहता इस इलाके में? तेरा फर्ज नहीं बनता उनकी हिफाजत करना? हाँ पर बस तो तय रहा, आज के बाद इस इलाके की हिफाजत हम चारों करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। आई होप हमें यहाँ कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्याम, मोहन, तुम दोनों सीधे जाओ ऊपर। वरुण, तू इस रास्ते से पीछे से, और मैं यहाँ से जाऊंगा। ठीक है, चलो। इधर से। तू यहाँ से कैसे आया?
वो दीवार के उस तरफ था। मुझे किसी की चीख सुनाई दी तो मैं भाग के आया। मोहन, ये देख, जानवर के पैरों के निशान। इन निशानों को फॉलो करते हैं। ये निशान हमें जरूर उस वहशी जानवर तक लेकर जाएंगे। हाँ? ये क्या? जानवर के पैरों के निशान आदमी के पैरों के निशान कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि ये एक आदम भेड़िया है। आदम भेड़िया? हाँ, आदम भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो जब चाहे इंसान और जब चाहे भेड़िया बन सकता है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई है। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे जानवर का है जो जब चाहे जहां चाहे अपने आप को भेड़िए के रूप में बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये भेड़िया वापस आप में से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने यहां जरूर आए। तो अब हम लोग क्या करें? उस भेड़िए के डर से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को भी ये इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कोई कितना भी खटखटाए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन खोलने से पहले 2 बार सोच लें। आपके दरवाजे पर वो भेड़िया भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं और माँ घर में अकेले रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अकेले रहने में डर लग रहा है तो वो मेरे घर में आकर रह सकता है। आप लोग मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे अपना ही घर समझें। और एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चलो। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को कुछ हो जाए। चलो। तो आज ये धुंध इतनी ज्यादा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहां छुपाए वो भेड़िया। राघव,
यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार, चल यहाँ से। वरुण तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करनी कोई चौकीदारी, चल यहाँ से। अरे तुझे कोई खाने वाला नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है चल ऐसे, चल मेरे साथ। प्लीज दरवाजा खोलो, वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी, मुझे मार देगा वो। जानी कौन होगा? रघु तो कहकर गया था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो गीता, दरवाजा खोलो प्लीज, वो भेड़िया मेरे पीछे, मुझे मार देगा, प्लीज दरवाजा खोलो गीता, वो भेड़िया मेरे पीछे, गीता दरवाजा खोलो प्लीज।
ये सब हुआ कैसे? और ये दरवाजा कैसे खुला? हमने आप लोगों से कहा था ना, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। अगर आप लोगों ने सावधानी बरती होती, ये दरवाजा बंद रखा होता, तो गीता यहाँ से मरी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं गीता ने इसलिए दरवाजा खोला हो कि कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि कोई हम में से एक हो। तेरे कहने का मतलब है कि जिस आदम भेड़े की बात हम कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि इस बस्ती में। हाँ, इस बस्ती में है। तो फिर कौन हो सकता है? अगर वो भेड़िया हम बस्ती वालों में से कोई एक है तो खतरा और भी बढ़ जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत किसके बगल में खड़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रघु। रघु, हमें पहले घर के आसपास ढूंढना चाहिए। वो भेड़िया यहीं कहीं ना मौजूद हो। ढूंढो उसे। चलो। राजेश! राजेश! वरुण! वरुण! क्या हुआ? राजेश! वो वहां झाड़ी पे छुपा बैठा था। राजेश? मैंने देखा उसको। वो भाग गया वो। राजेश वरुण को देखकर भागा? मतलब कि राजेश ही वो भेड़िया है? हाँ, राजेश ही वो भेड़िया है। राजेश ही वो भेड़िया है। पकड़ो, पकड़ो उसे, नीचे करो उसका। चलो। ये राजेश पहले मोहन के घर छुपा और उसके बाद हमें देखकर क्यों भागा? इसका मतलब है कि राजेश ही है वेयरवुल्फ। तो चलो, देर किस बात की है? खत्म कर देते उसे, तोड़ देते हैं दरवाजा। चलो। नहीं। दरवाजा तोड़ के अंदर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे वो तो उसी ताक में बैठा है कि हम कब अंदर जाएं। तो क्या करें? छोड़ दे इस खूनी को कि और खून कर सके? नहीं, हमें पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मेरे ख्याल से वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रह के लगातार दरवाजा नॉक करते रहो। तुम दोनों इधर से जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? राजेश, दरवाजा खोल।
मारना? मार तो यही सबको रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। ऐसे कैसे बख्श दो? बता, क्यों चुप रहा था तू कल? बता, कौन है भेड़िया? अरुण, ये क्या कर रहा है? यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बता, क्या चाहा था तूने? मैं मोहन के घर के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक गीता की चीख सुनी और मैं बहुत डर गया और डर के मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने उस भेड़िए को बाहर आते देखा। उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। उसके बाद जो मैंने देखा, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मुझे होश आया तो मैं देखा आप मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत आ रही हो, इसलिए मैं डरकर वहां से भागा। लेकिन आप मुझे मारना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताएगा तो तू तब जब तू जिंदा बचेगा। मुझे मत मारो। नहीं, तुझे न मारने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। रघु, क्या हुआ? तुमने राजेश को मारा था ना? बोल। राजेश को मैंने नहीं मारा, वरुण ने मार दिया। वरुण कोई और नहीं है, वरुण है, हमारा दोस्त वरुण। वो ये वरुण। क्या बोल रहा है यार तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे फिक्र बनते हुए। तू बच्चा चाहता है ना? तू बच्चा चाहता है ना? भाग जा ऐसे, भाग जा। सामने क्यों नहीं आते? जो भी है सामने आओ।
सामने सामने आके बात करो ना। चुप क्यों आके करता है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। जवाब क्यों नहीं देते? मुझसे डरो मत रघु। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। वरुण क्या क्यों आया? चला जा ऐसे, चला जा ऐसे। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था रघु। प्लीज मेरी बात सुन। नहीं, देख मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। तू मेरा दोस्त है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो जाता है यार, जब वो खूनी भेड़िया की आत्मा मेरे अंदर घुस जाती है। मेरा 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 खुद पे काबू ही नहीं रहता यार। और ये सब उस मनुष्य रात को शुरू हुआ था, जब मैं वो बॉक्स पहुंचाने के लिए गया था। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? बॉक्स छोड़ के जा रहा हूं मैं। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो आज रात ही पहुंचाना जरूरी था? सुबह तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे? कुछ तो है। क्या पता लॉटरी लग जाए। मरे हुए भेड़िए का कटा हुआ सर। इस भेड़िए का सर अपने हाथों में उठाकर इस पर मंगल ग्रह की रोशनी पड़ने दो।
मुझे क्या पता था यार, वो बॉक्स खोलना इतना भारी पड़ जाएगा, इतना बड़ा अभिशाप साबित होगा। जब भी मैं किसी इंसान को अकेला देखता हूं, मेरे अंदर का भेड़िया जाग जाता है। श्याम, हाँ अंकल बोलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं अंकल, हम वरुण को मारने जा रहे हैं। क्या? क्या बात कर रहे हो? वरुण को मारने जा रहे हो? वरुण ही वो भेड़िया है, वो वेयरवुल्फ हम सबकी जान का दुश्मन में बैठा है, और इस वक्त वो रघु को अपने शिकार बनाने की ताक में बैठा होगा, क्योंकि वो वरुण का घिनौना सच जान चुका है। अंकल आप जल्दी लोगों को इकट्ठा कीजिए और रघु के घर पहुंचिए। और सब लोग अपने अपने मसाज ला लो, क्योंकि वो वेयरवुल्फ सिर्फ डरता है तो आग से। जल्दी चलो, जल्दी। अंकल जल्दी चलो। मैं किसी को मारना नहीं चाहता यार, मैं भी आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे बचा ले यार, प्लीज हेल्प मी। रघु, ये लोग मुझे मार डालेंगे यार, ये लोग मुझे मार डालेंगे। रघु प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले। रघु मेरी बात सुन यार, प्लीज 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 यार, प्लीज मुझे बचा ले। ये लोग मुझे मार डालेंगे यार। तू ये मुझे बता सकता है यार? देख, हम लोग उसी आदमी के पास जाएंगे जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था उस राजा को देने के लिए। उसे जरूर कोई ना कोई रास्ता पता होगा कि कैसे शाप से निजात पानी है। प्लीज यार, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज भाई, प्लीज मुझे बचा ले। मैं जीना चाहता हूँ यार, ये सब लोग मुझे मार डालेंगे यार। कुछ नहीं होगा वरुण, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इस भीड़ के जाने तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। एक बार ये भीड़ यहां से चली जाए, उसके बाद हम उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने तुझे ये मनहूस बॉक्स दिया था। हाँ, तो ये रुक, मैं देता हूँ ये भीड़ है कहाँ। वरुण, मुझे लगता है वरुण, 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 वरुण कहाँ चला गया? वरुण, वरुण सब ठीक है? यहाँ पे वापस आ जा। वरुण, मैंने तो तेरी मदद की ना, मुझे मत मार। वरुण, मुझे छोड़ दे मुझे वरुण। वरुण, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना,
मुझे क्यों मार रहा है? मोहन! मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चल रघु, चल चलते हैं। चलते हैं। इतना आलीशान बंगला मेम साहब पहले यहाँ कभी आए का ही नहीं। कहाँ है? यहाँ है। लगता बिजली नहीं है क्या? कहीं फ्यूज भी तो कटा हो सकता है। नहीं, सब तो बराबर है। अंदर क्या क्या है? लगता है सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। पता नहीं कब से सुनसान पड़ा है ये बंगला। क्या मुसीबत है। अब इस घर की सफाई जो है इसे टॉर्च की रोशनी से करनी पड़ेगी। चलो भाई, सफाई तो हो गई और देह भी चूर हो गया। अब थोड़ा से टॉनिक का सेवन जो है जरूरी है। चलो, ये भी थोड़ा बचा हुआ है। इसको बैठ चांदनी रात, अरे खुलना, अरे फोन को भी इसी टाइम बजना। हेलो, अरे रेनू बिटिया, हाँ हाँ हाँ, पहुंच गए थे।
हाँ हाँ, पूरा साफ सफाई किया है, मगर यहाँ तो बहुत गंदा था, बिजली बत्ती भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जब आओगी ना अपने दोस्तों के साथ तो तुमको पूरा चकाचक। अच्छा ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। अच्छा बाय बाय बाय। अच्छा ठीक है ठीक है। ये पानी कहाँ से आ गया? कहीं छत तो नहीं टपक रहा है? ठीक है। यहाँ भी पानी। ये पानी आ कहां से रहा है? अच्छा, वाह, तो उल्टा मामला हो गया। आखिर ये है क्या? कुआं? कुआं? अरे बेबी ने तो कुआं के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अरे कुआं देख के तो हमको गांव की याद आ गई। हमारा तो पूरा बचपन बीता है कुआं के सामने। कितना नहाए, कितना खेले। अरे वाह, ये है ना शीतल जल। अरे इसमें तो कोई हिल रहा है। कौन है? हो गया ना सत्यानाश। इसको भी ससुरी अभी गिरना था। अरे मेरी जान कितने अच्छी तरह से तैर रही है, मगर हम ऐसे तैरने नहीं देंगे। हम आएंगे तुमको लेने। है ना, हम आ रहे हैं जाने मन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं होगा, हमको जाना पड़ेगा। ठहरो ठहरो, तुम तैरो और हम जाएं। अरे रेनू बिटिया कहाँ भेज दिया? अरे रुक जा, वहीं रुकना, जाना नहीं, रुकना। अरे इधर आजा, आजा 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 आजा। So beautiful, lovely, है ना? रेनू, तू बहुत लकी है यार, जो तेरी मॉम ने तेरे लिए इतना अच्छा बंगला बना कर रखा है। ये बंगला मेरी माँ का नहीं है, बल्कि मेरी माँ की माँ की माँ का है। यानी मेरी नानी की नानी का ये बंगला है। जब तक माँ जिंदा थी तब तक वो मुझे यहाँ नहीं आने देती थी। पिछले हफ्ते मेरी माँ की बरसी थी, तभी मुझे इस जगह के बारे में ख्याल आया। लेकिन पता नहीं क्यों माँ ने मुझसे कभी इस बंगले के बारे में बात ही नहीं की। ये लीजिए रेनू जी, आपके दिल का टुकड़ा जिसे आप गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम लोग लगेज क्यों उठा रहे हो? चंद्रकांत है ना? चंद्रकांत, 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 चंद्रकांत। ये बेल काम तो करती है ना? हाँ, बेल काम तो कर रही है, लेकिन ये चंद्रकांत कहाँ रह गया?
बेचारा कल रात से काम कर रहा होगा, थक गया होगा। तुम्हारे पास दूसरी चाबी नहीं है क्या इस बंगलों की? दूसरी चाबी है मेरे पास। तो शुभ काम में देरी कैसी? खोलो दरवाजा। ठीक है। वाह, इससे सुंदर घर तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच रेनू हमें यहाँ लाने के लिए। लाती कैसे नहीं, कोई होना भी तो चाहिए इसकी वॉयलिन सुनने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तुम दोनों की तरह मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं। हाँ ज्योति, मेरा कहने का मतलब ये है, एक चंद्रकांत तो था बेचारा जो उसकी वॉयलिन सुनता था, लेकिन अब तो वो भी गायब है। ये चंद्रकांत 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 चंद्रकांत, एक काम करो, उसके फोन पे ट्राई करो ना। हाँ हाँ, गुड आइडिया। हाँ, लो, चंद्रकांत जी का फोन तो यहाँ पर पड़ा है। ये मोबाइल यहाँ रख के गया है और ठीक से सफाई भी नहीं की है। गाइस डोंट पैनिक, मैं चंद्रकांत को ढूंढ के आता हूँ, शायद कहीं बाहर गया होगा। ज्योति, मैं जाऊं? थैंक यू। गाइस, नीचे शायद एक कमरा है और ऊपर शायद 2 कमरे हैं, तो हम लोग अपने अपने कमरे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं अपना कमरा ढूंढने। गाइस, चंद्रकांत का पता चल गया। कहाँ है वो? इन 2 शराब की बोतलों में। भाई साहब ने रात को ज्यादा पियोगी और आप कहीं गए मौज मस्ती करने। कमाल है, शराब पीने की आदत तो उसकी पहले से ही है, लेकिन आज तक वो इस तरह से गायब नहीं हुआ। जाने दो ना रेनू, आ जाएगा वो। मुझे जाके नहाना है, बाथरूम में पानी तो होगा ना? आई होप सो। मैं तो दिन में 3 बार नहाती हूँ, बिना पानी के तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता। अरे डार्लिंग डार्लिंग, सुनो 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 सुनो, अरे अरे मैं हूं ना, अगर बाथरूम का पानी खत्म हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे लिए कुएं का पानी भर के लाऊंगा। मेरे बाहर बरामदे में बहुत अच्छा कुआं देखा है, वहां से तुम्हारा पानी लाऊंगा। तुम खुश तो हो ना? हाँ 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 खुश है, चलो खुश हो गई। ये देखो डार्लिंग, मैंने तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया। ओह गॉड, इतने ठंडे पानी से मैं नहाऊंगी कैसे? मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। एक बात कहूं डार्लिंग, मुझे केसर कुल्फी बहुत पसंद है। वेरी फनी। ये क्या है? ओह नो, पानी भी चला गया। जीत, जाओ जाकर मेरे लिए कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ? इस वक्त देखो डार्लिंग, कुआं बहुत डरावना है। अच्छा, कुआं डरावना है? हाँ। तुम अगर 10 सेकंड में नहीं उठे ना तो तुम तो जानते ही हो मेरा गुस्सा कितना डरावना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 0।
हाँ, ये बाल्टियां लेकर कहाँ जा रहा है? अरे यार, वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं कुएं से भरने जा रहा हूँ। संभाल के, कुआं गहरा हो सकता है। हाँ, और सुन, हाँ, कुएं में आत्माएं भी हो सकती हैं। वेरी फनी। अगर कुएं में आत्मा है ना, तो उन्हें ज्यादा टेंशन होना चाहिए कि कहीं वो पानी के साथ इन बाल्टियों में ना आ जाए। तुम लोग भी डराते रहते हो, कुछ भी बोलते हो यार। ये प्यार भी न जाने इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इतनी रात को कुएं से पानी भरना पड़ेगा। चल जीत बेटा, जल्दी कर, अगर ज्योति नाराज हो जाएगी ना तो सब कुछ तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना गहरा पानी, अगर भगवान ना करे कोई इसमें गिर गया तो उसका तो बचना मुश्किल है। चल 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 जीत बेटा, जल्दी कर, पानी भर और चल। खिंच क्यों नहीं रही है? ये प्यार में भी न जाने कितने दर्द सहन करने पड़ते हैं। अरे चल भाई, पानी भर। कौन है? ये जीरा अभी तक आया क्यों नहीं? राहुल, वहां दरवाजे के नीचे से पानी आ रहा है। अरे यार, तू है? जीत, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। यहाँ खड़े क्या कर रहे तुम? ठंडी के मारे कब की आ रही है, उसी के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। ये माचिस कहाँ चली गई? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है?
बड़ी सुंदर धुन बजा रही हो तुम, सच में। आखिर क्यों नहीं बुझती इस प्यासे कुएं की प्यास? कैसा है इस कुएं का पानी जो खत्म कर देता है लोगों की कहानी? आखिर क्यों किया हमला दोस्त ने दोस्त पर, और अब क्या होगा इस हमले का अंजाम? क्या बच पाएगी रेनू या होगा उस पर भी कोई हमला और मिलेगी उसे भी मौत? जानने के लिए देखें। ज्योति, ज्योति तुम्हें क्या हो गया ज्योति? मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे तो कुछ बोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज्योति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज्योति। ये गाड़ी तो भी अभी खराब हो रहा था।
कुछ नहीं होगा। राहुल आता ही है। राहुल कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा मुझे। राहुल, राहुल तुमने ज्योति का चेहरा देखा था? वो ज्योति नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया की शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो शक्ति वापस आएगी राहुल, वो शक्ति वापस आएगी। हम सबको मार देगी, हम सब मर जाएंगे राहुल, हम सब मर जाएंगे। बंद करो अपनी मनहूस बातें। हमें किसी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं जीत को फोन करता हूँ। नहीं, जीत मेरा फोन उठाता भी है नहीं। वो ज्योति की इस हालत का जिम्मेदार मुझे मानता है। मैं फोन करता हूँ उसको। जीत के फोन की आवाज, जीत के फोन की आवाज आ रही है यहां से। गाड़ी तो नहीं खड़ी, इसका मतलब गाड़ी बाहरी खड़ी है। रेनू, गाड़ी बाहरी खड़ी है, इसका मतलब जीत यहीं कहीं है। मैं देख के आता हूं। हाँ, ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। ये क्या है? जीत का फोन यहां पर, इसका फोन यहां क्या कर रहा है? इसका मतलब यहीं कहीं होगा। जीत, जीत कहां पर है तू? बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जीत, तू वहां कैसे पहुंच गया यार? तू घबराना मत, हाँ? मैं कुछ करता हूं। क्या करूं मैं? कहां फंस गया यार? मुझे उतरना पड़ेगा। रुक जा, रुक जा। जीत घबरा मत। जीत बहुत बड़ी गड़बड़ है, ऐसे जल्दी निकल रहा है। जीत, 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 हाथ। जीत, जीत, राहुल क्यों नहीं आया अब तक? उसे कुछ हो तो नहीं गया रेनू? नहीं प्रीति, राहुल को कुछ नहीं होगा। राहुल, रेनू, हमें किसी भी तरह से पता यहां से निकलना पड़ेगा। यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब? यहां पर आत्माएं हैं,
खूनी आत्माएं। आत्मा है? हाँ, बहुत ही बुरी आत्माएं हैं वो। उनके सर पे बाल नहीं है और उनकी आंखों में खून है। ज्योति को भी उन्होंने अपने जैसा बना लिया और अब जीत को भी। क्या मतलब? जीत मर चुका है? हाँ, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे दोस्त ने मुझे मारने की कोशिश की और उसी कुएं में सारी की सारी आत्माएं रहती है। ये सब मेरी गलती है। ना मैं तुम लोगों को यहाँ लाती और ना ही ये सब होता। राहुल, हम कल का इंतजार नहीं करते, आज यहाँ से निकल पड़ते हैं। गाड़ी भी खराब हो चुकी है, अब किसी भी तरह हमें सुबह तक यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर हम जिंदा बचे तो ना। बी पॉजिटिव, हम तीनों को कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह हमें सुबह तक मदद मिल जाएगी। जस्ट बी पॉजिटिव, ओके? रेनू, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ये सब अचानक से क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई बुरा सपना देख रही हूं। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। ये है तो एक बहुत बुरे सपने से भी बदतर। पर खैर छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, ओके? क्या हुआ राहुल? तुझे क्या लगता है कि हम सबकी मौत का कारण बनकर तो जिंदा बच जाएगी? मरना होगा, तुझे भी मरना होगा। तेरी वजह से हम इस मौत की दुनिया में पहुंचे और अब तुझे भी इस मौत की दुनिया में आना होगा हमारे साथ। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या बोल रहे हो? तुम भी? मैं भी मर चुका हूं और अब तू भी मरेगी। नहीं। चल मेरे साथ उस कुएं में जो हम सबका अंजाम हुआ। तेरा भी वही अंजाम होगा। तेरी इतनी हिम्मत और तू ही सबसे पहले मरेगी। अपने आप को संभालो प्रीति। ये सब उस मधुस कुएं की वजह से। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। प्रीति चलो यहाँ से। प्रीति अपने आप को संभालो।
कहाँ जाएंगे रेनू? बाहर दिए ज्योति और चंद्रकांत के ऊपर राहुल है। अब मुझे बहुत डर लगा। पता नहीं प्रीति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल ने कहा था कि कुएं में बहुत सारी आत्माएं, ना जाने यहाँ कितनी आत्माएं। अब हम मर जाएंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। प्रीति, हौसला रखो, कोई ना तो कोई रास्ता निकलेगा। कुछ लिखते अरे ये गाड़ी किसकी है? मालूम नहीं। पता नहीं किसकी शामत आ गई है, जो आ गया मौत को दावत देने। अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे यहाँ रहना बहुत खतरनाक है भाई। कोई जवाब ही नहीं दे रहे। देखो, चलो पीछे से देखते हैं। चलो, संभाल के मारेंगे क्या?
हिल मत। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।